राहुल गांधी जिन्होंने कभी झूठ बोला है ये आप पकड़ नहीं पाएंगे, वहीं नरेंद्र मोदी ने सच कब बोला है वो आप ढूंढ नहीं पाएंगे। आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, आप बताने की कोशिश कीजिए, मैं उसे एक सेकंड में साबित कर सकता हूं कि वो झूठ है। नरेंद्र मोदी जी झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते और ये उनकी मजबूरी है। मैं ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी जी भी इंसान है हमारे आप जैसे, इसमें नरेंद्र मोदी की गलती नहीं है। नरेंद्र मोदी इज अ मैन्युफैक्चर्ड, नरेंद्र मोदी इज क्या बोलते हैं, इज मेड इन चाइना ऐसे कह सकते हैं। और ये तो धीरे धीरे साबित भी हो रहा है कि अगर भारत में किसी आदमी पर मेड इन चाइना का लेबल, भारत में बिखरा पड़ा है गली गली में सामान, और कम से कम नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद तो पूरा क्या कहते हैं, पूरा बाजार का बाजार ही पट गया। चाइना से इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा है, आप भी जानते हैं, हर चीज हम चाइना पे डिपेंड करते हैं वगैरह वगैरह। तो अगर किसी नेता पर कोई टैग लाइन अगर लग सकता है, ये टैग लग सकता है कि मेड इन ये नेता कोई है, तो नेता मेड इन चाइना कोई नेता है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और उन्होंने खुद ही कहा है कि उनका बहुत पुराना रिश्ता है चाइना से। आपने देखा कि इतनी सारे चाइना से बवाल होने के बावजूद भी उसको व्यापार पे व्यापार दिया गया, रेलवे का ठेका दिया गया, मूर्ति बनाने के लिए दी गई, पटेल की मूर्ति भी चाइना ने ही बनाया है। तो ये चाइना प्रेम है। तो अगर कोई नेता को अगर ब्रांड बनाना चाहते हैं, मेड इन टूथपेस्ट, मेड इन चाइना टूथपेस्ट, मेड इन चाइना वॉच, मेड इन चाइना कुछ भी, आपको मोबाइल सब कुछ मिल जाएगा मेड इन चाइना। उसी तरह अगर मेड इन चाइना कोई नेता अगर ढूंढने जाओगे तो वो है हमारे भाई श्री नरेंद्र मोदी जी। और वो जो आज जिनको आप कहते हो कि चौथे देश, दुनिया के चौथे अमीर हैं, उनको चौथे स्थान पर पहुंचाने के लिए भी वही मेड इन चाइना का ही प्रयोग किया गया है। तो मेरे दोस्त, आप यानी देश, यानी जो भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहे हैं, मैं उनको बार बार नमन करता हूं, क्योंकि इस स्थिति में भाई नरेंद्र मोदी की रैली में तो सभी जा सकते हैं, कोई भी अपने मन से भी जा सकता है, उसको कौन पूछने वाला है। यहां तो अगर इस भारत जोड़ो यात्रा में आप अगर शामिल हो रहे हैं तो आपको पीछे से कोई थर्ड आईज वॉच कर रही है कि आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो, आपको पुलिस आपकी इंक्वायरी करेगी, ईडी छोड़ी जाएगी, अगर उस हैसियत के हो सीबीआई छोड़ी जाएगी, इनकम टैक्स आप छोड़ा जाएगा, ये सब कुछ हो सकता है आपके साथ। उसके बावजूद ये सारे बंधन तोड़कर अगर कोई भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहा है, इस देश की जनता, इस देश का नेता, इस देश के लोग, तो उनको वो सचमुच सहस्र नमन करने के काबिल हैं। इसलिए तो मेरे दोस्तों, आप अब अच्छी तरह से समझने लगे हैं, लोग उस भय से बाहर निकलकर भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी ने एक टैगलाइन पूरी तरह से साबित कर दिया है कि डरो मत, डर से बाहर निकलो। दूसरी बात जो राहुल गांधी ने साबित किया है कि राहुल गांधी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। एक वक्त था जवाहरलाल नेहरू के बाद यह हो रहा था कि देश संभालेगा कौन। तो जब लोगों की निगाह नेहरू खानदान, नेहरू परिवार पर जाती थी तो लोग मजाक उड़ाया करते थे कि अगर इंदिरा जी सामने आती तो ये तो गूंगी गुड़िया हैं। जैसा कि अभी एक सोशल मीडिया में मैंने एक क्लिप्स देखा जिसमें राहुल गांधी उसका उद्धरण भी कर रहे हैं कि हमारी दादी को, यानी इंदिरा गांधी को तो लोग शुरू में गूंगी गुड़िया कहा करते थे।
यह सच है। तो जिस तरह से एक गूंगी गुड़िया आयरन लेडी के रूप में अपने आप को स्थापित किया, भारत में पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, अभी तो दूसरी नहीं हुई है शायद, तो पहली, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और आयरन लेडी अपने आप को साबित किया और ऐसे ऐसे काम किए जो शायद ही मोदी तो कम से कम सपने में भी नहीं सोच सकते। राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया है कि वो पप्पू नहीं, एक तपस्वी हैं, सच में एक नेता हैं, सच में देश के प्रणेता हैं। और सच है, हजारों हजार करोड़ रुपए मात्र इस बात पर खर्च किया गया क्योंकि शायद चाइना या जो लोग मेड इन इंडिया का नेता बना रहा था, उसे यह पता था कि अगर कोई सामने आ सकता है, कोई टक्कर दे सकता है, तो वो राहुल गांधी हैं। तो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट किया गया, सबसे ज्यादा जो खर्च किया गया, वो राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए ही किया गया। 2 प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा पैसे उड़ाए गए। एक प्लेटफॉर्म था, एक कालिदास को यानी नरेंद्र मोदी को बुद्धिमान और समझदार और प्रधानमंत्री के काबिल दिखाना, और दूसरा था उनके सामने जो आ सकता है, खड़ा हो सकता है, लोग जिससे जुड़ सकते हैं, वो थे राहुल गांधी, जिनको पप्पू साबित करना। तो सबसे ज्यादा जो पैसे बांट करके खर्च किए गए, इक्वलेंट 100% यानी 50-50%, जितना भी, जैसे 1000 करोड़ अगर खर्च किया गया, तो नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग में अगर 50% खर्च किया गया, तो राहुल गांधी की अनब्रांडिंग के लिए, यानी राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए 50% खर्च किया गया। और उस मिथक को राहुल गांधी ने तोड़ा है। एक चैलेंज है, उन्होंने चैलेंज किया है कोई भारतीय जनता पार्टी में किसी बस को रथ बना करके उसमें चलना एक अलग बात है, और वो भी पूरा का पूरा नहीं, लेकिन पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलना एक तपस्वी आदमी ही कर सकता है। और नो डाउट इस बात की चर्चा अगर मीडिया कर रही है, गोदी मीडिया कर रही है, सोशल मीडिया में हो रहा है, लोग इस पर उंगली उठा रहे हैं, लोग इस पर बात कर रहे हैं, तो यह सच है कि राहुल गांधी एक टी शर्ट में, और शायद वो टी शर्ट भी नहीं पहनते, गांधी जी की तरह एक रुमाल डाल लेते अपने ऊपर और चल सकते थे। अगर टी शर्ट में पूरी यात्रा कर सकते हैं, इतनी गर्मी, इतनी सर्दी, इतनी बरसात, इतनी ठंडी में, इस भयंकर जाड़े में, तो वो महात्मा गांधी की तरह एक गमछा डाल करके अपने कंधे पर भी चल सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो टी शर्ट पहनकर चल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने यह साबित किया कि वो देश के हित के बारे में कितना सोचते हैं, देश के असली नेता हैं, देश की असली चिंता है। और वो सही और सटीक, जो मैं आज 8 साल से बोल रहा हूं, वो एक एक बात अब राहुल गांधी भी वही कह रहे हैं। जिन बातों को बोलने के कारण मैं जेल जाके आया हूं, अब वो बातें नेता यानी राहुल गांधी जैसे, या फिर उनसे, उनके साथ या उनके आसपास के लोग भी अब इस बात को मंचों से उठाने लगे हैं, बोलने लगे हैं।